हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं हो गई हूँ नहा धो के फ्री और पूजा पाठ से भी फ्री हो गई हूँ। तो अब बना लेती हूँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो बच्चे तो ब्रेकफास्ट में पोहा खा के गए हैं। पोहा नहीं, सॉरी, नमकीन चावल। और तो बच्चे खा के गए हैं, तो मुझे नमकीन चावल अभी पसंद नहीं है क्योंकि अब चालू हो गई हैं सर्दियाँ। तो सर्दियों में मैं वही बनाती हूँ, खीच, कभी कभी, क्योंकि खीच हमारे कोई खाता नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, जो भी मक्के के आटे का। पहले मैं नहीं खाती थी, हम स्कूल टाइम पढ़ते थे तब हमारी फ्रेंड वगैरह बोलती थी अरे यार खीच बहुत अच्छा लगता है, खीच बहुत अच्छा लगता है। बट मैं कहती थी खीच कैसा है खीच यार। तो मैं, वो कहते थे उधर तो क्या है, गेहूँ के आटे का बनता है। तो एक बार मेरी फ्रेंड ने खिलाया भी था मुझे खींच, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। फिर मैं कोटा आई थी तो यहाँ पर भी मैंने देखा खींच बनता है, खींच बनता है। तो मैंने सोचा यार कैसा खींच है। तो मक्के का आटे का मैंने जब खींच खाया ना, तो बाय गॉड वास्तव में बहुत ही ज़्यादा शानदार खींच, बहुत अच्छा खींच लगता है। मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, उसमें गरम गरम हो और उसमें आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो, आप चाहो तो तेल भी डाल सकते हो। बट मैं तेल डाल के खाती हूँ क्योंकि घी डालने से स्वाद नहीं लगता। हालांकि घी का फ़ायदा करता है, तेल का नुकसान भी करता है। घी का तो फ़ायदा करता है और तेल का नुकसान करता है, पर क्या करें, जिससे स्वाद लगता है वही तो खाना चाहिए। तो मैं तेल के साथ खाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं बना लेती हूँ जल्दी से फटाफट ब्रेकफास्ट में खींच और खाते हैं, फिर उसका स्वाद लेते हैं। तो चलो अब चलते हैं। और मेरा अब जल्दी ही एक ब्लॉग आने वाला है, होम टूर। तो मैं अपनी होम टूर, जो मेरा मेरा प्यारा सा छोटा सा घर एक मंदिर के समान है, मंदिर से कम नहीं है, उसका मैं ब्लॉग बहुत ही जल्दी डालूँगी। थोड़ा टाइम मिलेगा तब मैं डालूँगी, क्योंकि अभी मैं नहीं डाल सकती। कईयों का मुझे फ़ोन भी आया है कि यार ब्लॉग हम देखते हैं, कई लोग होम टूर डालते हैं, होम टूर डालते हैं, तो तू भी होम टूर डालना। तो मैं काफ़ी जल्दी उन लोगों को होम टूर बताऊँगी मेरा। बट मैं सोच रही थी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, लेकिन जब फ़ोन आते हैं तो वही डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसकी फरमाइश है होम टूर की। हालांकि मैं सारा मकान मेरा ब्लॉग में देखा हुआ है, पॉइंटों में देखा हुआ है, ये चीज़ कम कम लेती हूँ। बट होम टूर में मैं एक एक चीज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, मैंने क्या कहाँ रखा है, क्या कहाँ नहीं रखा, कैसा है, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब चीज़ में होम टूर में आ जाएगा मेरा। तो चलो जल्दी आने वाला है, अभी तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। लाइट ऑफ कर देते हैं भाई, बिल बहुत आता है। और गांव में तो इतनी लाइट जलती है, इतनी लाइट जलती है, क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है यहीं पे मतलब में, क्योंकि वहाँ बिल बहुत कम आता है। यहाँ तो थोड़ी सी भी लाइट जलाओ ना, उसमें बिल ऐसा तगड़ा आता है फटाफट से। तो चलो फटाफट बना लेते हैं। और ये रहा मक्के का आटा और पानी मैंने बॉईल कर लिया है, तो चलो बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर खीच बनाते हैं तो उसमें गरम पानी करते हैं, गरम पानी में धीरे धीरे एक हाथ से उसको मिक्स किया जाता है आटे को। अगर उस आटे को जल्दी जल्दी नहीं हिलाएंगे तो उसमें छोटे छोटे बबल्स से होते हैं, गुठलियाँ पड़ जाती हैं, बबल्स नहीं गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो वो स्वाद की नहीं लगती हैं। जब बीच बीच में वो आती है ना तो कच्चा कच्चा सा रह जाता है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी हिलाना पड़ता है। और थोड़े से में कोई टाइम नहीं लगता, कुकर में बनाती हूँ मैं, बहुत जल्दी बनता है, बहुत ज़्यादा स्वाद का लगता है। आप भी किसी दिन आप भी खीच बनाइएगा, लेकिन मक्के के आटे का बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगा। आप एक बार खाओगे तो बार बार खाते रह जाओगे। और अगर आपको नहीं बनाना है तो मेरे घर आइए और मेरे घर खाइए, मैं बना के खिलाऊंगी आप लोगों को खीच। तो चलो चलते हैं, अब थोड़ी देर में सीटी लगने वाली है, उसके बाद बन जाएगा खीच, फिर मैं खा के फ्री हो जाऊँगी। और आज मैं शायद सोच रही हूँ बालों में हेयर ड्राई करने की, और स्ट्रेट भी करूँगी शायद बालों को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, लेकिन वो लाने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और दोनों बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और इसके पापा और आ रहे हैं आज। आज 6-7 दिन बाद आ रहे हैं इसके पापा। इसके पापा छुट्टी गए थे, वो बोल रहे थे मुझे मथुरा वृंदावन जाना है, 10 दिन की छुट्टी लूँगा चुनावों के बाद। तो मथुरा वृंदावन तो गए नहीं, बट गांव में कुछ ऐसा काम था तो गांव चले गए और आज आ रहे हैं। हालांकि उनकी 3 दिन की छुट्टी और बाकी है। मैं कह रही हूँ रुक जाओ आप वहाँ पर, आप बार बार कहते हो गांव जाना गांव जाना, तो आराम से रोको, हम यहाँ आराम से रह रहे हैं। बट उनका वहाँ मन नहीं लग रहा, तो वो आज ही आ रहे हैं। तो चलो
और वो नहीं रहते ना, बाय गॉड बहुत सूना सूना मकान रहता है। बच्चे तो ये कह रहे मम्मी पापा कब आएंगे, पापा बिना तो इतना बुरा लगता है मकान, बहुत बुरा। पापा की डर की वजह से बच्चे अपनी अपनी लाइन में भग जाते हैं। हालांकि डरते तो मेरे से भी है, बट मैं क्या घुल मिल रहती हूँ, पापा पापा की तरह रहते हैं। और तो बच्चे भी बहुत ही मिस कर रहे हैं अपने पापा को। तो आज वो आ रहे हैं, बच्चों को बहुत खुशी है कि पापा आ रहे हैं। चलो अब चलते हैं। और एक बात और, मतलब वो चले जाते हैं ना तो हमारे खाने का सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। मतलब हम तो कुछ भी खा लेते हैं ऊटपटांग, और वो रहते हैं तो प्रॉपर खाना बनता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो रहते हैं तो खाना प्रॉपर बनता है। नहीं तो बच्चे मम्मी आज तो ये बना लो, मम्मी आज तो ये बना लो, हमने जाने क्या क्या चीज़ बना बना के खाई हैं अभी। तो चलो मैं तो ऐसी बातें करती रहूँगी, सीटी पे सीटी लगी जा रही हैं। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं 10:30 और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अब मुझे लग रही है ठंड, और कुछ खाने के बाद तो हर किसी इंसान को ठंड ही लगती है। तो चलो अब बाहर बैठ लेते हैं धूप में, थोड़ा एक घंटे बाहर बैठती हूँ, क्योंकि 1 घंटे बाद तो फिर क्रिश भी आ जाएगा। क्रिश आज जल्दी आएगा कोचिंग से, कोचिंग नहीं सॉरी स्कूल से। तो वो जल्दी आएगा, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं इस वजह से, और आज उसकी कोचिंग में भी एग्ज़ाम है, इसलिए वो जल्दी आएगा। बट वैसे वो 12:30 बजे ही आता, बट उसको वो भी लर्न करना है इस वजह से। तो चलो बाहर गरम गरम धूप में बैठते हैं, क्योंकि धूप में बैठने से बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, सर्दी भी नहीं लगती। बट मैं धूप में बहुत कम बैठती हूँ, जब ज़्यादा ही मुझे ठंड लगती है तभी बैठती हूँ, वरना मैं धूप में बैठती नहीं। क्योंकि धूप में बैठती हूँ तो मुझे खुजली चलने लग जाती है, मेरी पूरी बॉडी में खुजली खुजली सी हो जाती है। इस वजह से मैं कम ही बैठती हूँ, ज़्यादातर मैं अंदर ही रहती हूँ। और ज़्यादातर मेरा पूरा ही दिन मेरा बेडरूम में ही जाता है। हालांकि ये गेस्ट रूम और स्टडी रूम है, इनमें तो मैं जाती ही नहीं हूँ। पता नहीं मैं क्या, बच्चे ही नहीं रहते, हमारे तीनों रूम खाली रहते हैं। सिर्फ एक बेडरूम है जिसमें हम सब बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं बेडरूम में ही। बाकी दोनों तीनों रूम तो ऐसे क्लीन रहते हैं कि इसमें शायद कितने दिन से नहीं आए हैं। क्योंकि बेड शीट की जो डबल बेड की जो दीवान की बेड शीट है वो 1 साल भी नहीं पड़ती उन पर। जब कोई बैठता नहीं है उठता नहीं है तो साल कहाँ से पड़ेंगी। तो चलो फ़िलहाल तो चलते हैं बाहर, मैं कर देती हूँ ये लाइट ऑफ। चलो भाई न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर भी आज मैंने नहीं पढ़ा है। तो चलो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो गाइस देखिए, ये अभी अभी हमने रिपेयरिंग कराई थी। देखो सीलन जाने कहाँ से आती है पता ही नहीं चलता, फिर से ये चारों तरफ ऐसे ही पपड़ी जमने लग गई। मतलब कोटा में हर घर में सीलन आ जाती है। और सीलन इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर अगर आप गड्ढा भी खोदोगे ना तो 6 फीट की गहराई में, 6 फीट की गहराई में, मात्र 6 फीट की गहराई में पानी आ जाता है। तो नीचे से ही जो पानी आता है वही नुकसान रहती है, जब ही चारों तरफ सीलन आ रही है। वरना आपको ही पता है दिवाली पर ही मैंने पूरी मकान की रिपेयरिंग कराई थी, कलर भी कराया था, बट देखो ऐसा हो गया। दुख तो होता है यार। मैं सोची थी चलो 2-3 साल चल जाएंगे, मुझे पुताई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हालांकि मैं नहीं करती, करने वाला करता है, बट वो करने वाले ऐसे आते हैं सारे मकान को एक साथ खाली करवा देते हैं, फिर धीरे 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 जमाते रहो, इधर उधर करते रहो। हालांकि अपन जो साफ़ सफाई करते हैं वो एक एक रूम को करते हैं, एक रूम हो जाता है तब दोबारा दूसरा रूम छेड़ते हैं। बट वो कलर वाले आते हैं, पेंट वाले, वो सारे मकान को एक साथ करवा देते हैं। यही इसी वजह से मैं कलर वगैरह नहीं कराती मकान में। तो चलो लाइट ऑफ कर देते हैं यहाँ की भी। ये देखो बाहर कितनी धूप आ रही है, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे अखबार। और ये देखो आज तो 4 भी निकला, गाय आती नहीं है। ये देखो मेरा छोटा सा गार्डन, यहाँ पे मैंने कपड़े भी सुखा रखे हैं, क्योंकि कम कपड़े होते हैं तो मैं यहीं पर डाल देती हूँ। ये रहा प्यारा सा गार्डन। यहाँ शायद बिल्ली आती है, बदबू। तो फ्रेंड्स मैं बाहर बैठी थी तो सब्ज़ी वाला भी आ गया था, तो मैंने यहाँ से सब्ज़ी भी ले ली। और अब मैं गरम गरम सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी में मैं मिक्स वेज बना रही हूँ आज। गाजर, आलू, टमाटर, बैंगन, मूली सब चीज़ मिक्स ली है, तो उसको मैं बना लेती हूँ। क्योंकि क्रिश और शानू अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो चलो बना लेते हैं अब। तो फ्रेंड्स अब चलो धूप भी जाने वाली है और चलते हैं अब अंदर।
ये रही सब्जी भाई, मैंने यहीं पर रख दी थी क्योंकि धूप में बैठी थी, मुझे अंदर आना नहीं था। तो अब बना लेते हैं गरम गरम सब्जी और फिर खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं रेडी हो गई हूँ योगा क्लास जाने के लिए। तो चलो अब चलते हैं। और हो गया रेडी? ये देखो, यही क्या वाली ब्लैक पेन है ना, क्या है वो हाथ में? पैसे क्यों ले जा रहा है ऐसे? मम्मी एक मिनट। तो चलो अब चलते हैं फटाफट से योगा क्लास। तो मेरी वॉच कहाँ है? ये रही। ला। तो गाइज यहाँ पर देखो, योगा क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार से चल रहा है। आप सब अपनी अपनी तरीक़ा से डांस कर रहे हैं सब। किधर? सत्यार्थवन में। सत्यार्थवन। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम योगा क्लास और चलो चलते हैं। और यहाँ देखो पिंजरे की तरह कैसी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, इसमें स्टूडेंट ही स्टूडेंट रहते हैं। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। गाइस, अब योगा क्लास ख़त्म हो गई है और अब हम चलते हैं घर। तो चलो थोड़ी देर में निकलते हैं घर के लिए। और ये देखिए सारे स्टूडेंट, अब फ़ोटोशूट हो रहा है यहाँ पर। योगा क्लास ख़त्म होने के बाद फ़ोटोशूट करते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो चलो अब मैं भी निकलती हूँ थोड़ी देर में, शानू आ जाए उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि अभी तो फ़ोटोशूट हो रहा है। पीछे देखिए मेरे शानू अभी काफ़ी टाइम लगा रहा है वहाँ पर। मैं वेट कर रही हूँ, 10 मिनट हो गए हैं मुझे, बट वो आया ही नहीं है अभी। योगा अभी कंप्लीट हो चुका है और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे और मम्मी यहाँ पे बैठी है। मतलब मेरे हाथ में देखो कितनी चीज़ें हो रही है। सारी लेडीज़ चल गई। और क्या, अरे वो नंबर ऐड करवा रहे थे ना, इसलिए। लो उधर तक लेके चलो। तो गाइस देखिए, हम आए थे 5 बजे और अंधेरा हो चुका है। अंधारा बोलो उन्हें। अंधेरा हो गया है देखो। और कितनी रौनक है इधर, और बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पर घुटन होती है भाई। मेरे को तो ऐसे बिल्डिंगों में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होता है। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं। देखो सीनियर फैकल्टी है। हाँ, जो बना इधर काफ़ी बड़ा पार्क है। स्कूटी लेके आ जा। ये हमारा समझ, पहले मेरी 12th पूरी इसमें ही गई है। ये बैक साइड है। लेके आ जल्दी। एलेन और हम हो गए हैं लेट, और ये आ गया शानू। और अब हम निकलते, मैं नीचे चलती हूँ। अच्छा, इधर से जाएगा? किधर से? चलो अब निकलते हैं जल्दी। पूजा करके। यस, निताई गौरा। किस चीज का घमंड है भाई तुझ में? मुझ में बिना नहाए इतना अच्छा देखने का घमंड है। अच्छा, बिना खाए नहाता भी नहीं है, देख ले। नहाता भी नहीं हूँ, आज नहीं नहाया, वो भी लेट नहाऊंगा 1-2 बजे। सर्दी आएंगी ऐसे नहीं नहाएगा ये। अब वो देखो, मैं तो हर दिन नहाता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज की दुनिया में इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी है ना, उसको निकालने के लिए हरे कृष्णा। ओबेसिटी भी है। रामा रामा। ये देखो ओबेसिटी के शिकार। क्या? ओबेसिटी के शिकार, मोटापे के शिकार। भाई क्या क्या खाओगे तुम? लोगों के चक्कर में मुझे मोटा कर रहे हो। मैं तो देखो, आपका तो व्रत है तो भैया और मेरे लिए कचौरी ले आता हूँ। कचौरी ले आएगा, मतलब ये तो आधी कचौरी। मेरा व्रत है ना, मेरा व्रत। तो आज कचौड़ी नहीं खाई जाएगी, कल आ सकते हो तुम कचौड़ी, बट आज नहीं।
कचौड़ी लिया भैया। मम्मी अरे इसको बोलो कचौड़ी लिया है। हाँ लिया लिया। क्या जा, मैं थोड़ी नहीं जाऊंगा। मैं बोल दो तू, हमने क्यों रख रखा है तो घर बोल में। सकते हो भाई। नहीं और ये कपड़े इतने नहीं सूखे, उस गेस्ट रूम में देखो क्या हालत हो रही है कपड़ों की।